पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत आने के बाद पाकिस्तान की दुनिया में कितनी इज्जत बाकी बची है, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि दुनिया के सबसे बड़े वर्ल्ड कप में कतर ने ना ही किसी पाकिस्तानी आलिम दीन को मदऊ किया, ना ही किसी सियासतदान को और ना ही वजीर आजम या सदर को। इसकी सबसे बड़ी वजह वही लोग हैं जिन्होंने इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करके करप्ट टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया और फिर इस करप्ट टोले को बरतानिया के जज ने करप्शन पर सजा सुनाकर पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम कर दिया। अगर आज इमरान खान हमारा वजीर आजम होता तो न सिर्फ पाकिस्तान को इस फीफा में खास अहमियत भी दी जाती, बल्कि इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी कतर इज्जत से नवाजता। मगर कतरियों को मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान पर वो टोला मुसल्लत है जो उन्हीं के खतूत को करप्शन छुपाने के लिए इस्तेमाल करता रहा और अदालतों में झूठा साबित होकर कतरियों की इज्जत भी दांव पर लगाई। तो इसी चीज का बदला लेते और इन्हीं हालात को देखते हुए कतर वालों ने हमारे वजीर आजम को मदऊ तक नहीं किया है कि कहीं फिर से ये लोग अपने किसी करप्शन केस से बचने के लिए कतरियों को अपना दोस्त साबित करना शुरू कर दें। कतर ने पूरी दुनिया से सैकड़ों उलमाए दीन को बुलाया, मगर ना ही मौलाना फजलुर रहमान और ना ही किसी और पाकिस्तानी आलिम दीन को बुलवाया, क्योंकि वो जानते हैं कि पाकिस्तान के उलमा इस मुल्क की गंदी सियासत में ऐसे लिथड़े हुए हैं कि जिन्हें खुद इस मुल्क के लोग काबिल एतमाद नहीं समझते और इनके करप्ट सियासतदानों के साथ ताल्लुकात की वजह से इनसे अक्सर नाराज रहते हैं। ऐसे हालात में भला कतर क्यों अपने इतने सालों की मेहनत को जाया करता कि जो पाकिस्तानी आज कतर वर्ल्ड कप की तारीफें कर रहे हैं वही इस पर तनकीद करते रहते कि क्या कतर को इन करप्ट और दो नंबर लोगों के अलावा इस्लाम के लिए कोई और दस्तयाब नहीं आया था। कतर ने इस वक्त पूरी दुनिया के इस्लामी अखराजात और इस्लामी शनाख्त की बका रवा रखते हुए वर्ता हैरत में डाला हुआ है और वर्ल्ड कप को इस्लामी बनाने में कामयाब भी हो रहा है। आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 1998 से 2022 तक दुनिया के जितने भी ममालिक में फीफा वर्ल्ड कप हुए उन सब का खर्चा मिलाकर भी इतने पैसे नहीं बनते जितने कतर ने सिर्फ इस एक वर्ल्ड कप के लिए अकेले खर्च कर दिए हैं। मसलन 1998 में फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी के लिए 2.3 बिलियन डॉलर खर्च किए। 2002 में फीफा वर्ल्ड कप जापान में खेला गया और उसकी तैयारियों पर जापान ने 7 बिलियन डॉलर से ज्यादा रकम खर्च की। 2006 में यह वर्ल्ड कप जर्मनी में खेला गया जिसके कुल अखराजात 4.3 बिलियन डॉलर के करीब थे। जनूबी अफ्रीका ने 2010 में इस वर्ल्ड कप की मेजबानी की और इसकी तैयारी पर 3.6 बिलियन डॉलर लगा दिए। ब्राजील ने 2014 में 15 बिलियन डॉलर और रूस ने 2018 में 11.6 बिलियन डॉलर लगा दिए। अब कतर ने 2022 के वर्ल्ड कप के लिए 220 बिलियन डॉलर खर्च किए हैं। इसे दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप कहा जा रहा है, मगर इसमें पाकिस्तान को कहीं भी किसी भी मकाम पर कोई अहमियत नहीं दी गई है। इस वर्ल्ड कप को देखने और इस वर्ल्ड कप के अंदर दिलचस्पी रखने के नतीजे में इस वक्त दुनिया के तमाम तर ममालिक के लोग इस जानिब खिंचे चले आ रहे हैं और पूरी दुनिया वर्ल्ड कप के ऊपर नजरें जमाए हुए है। मगर दूसरी जानिब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान को किसी गिनती में शुमार ही नहीं किया गया है। ना ही पाकिस्तान से इस हवाले से कोई बात की गई, ना ही पाकिस्तान को इस हवाले से कोई पैगाम भेजा गया, ना ही पाकिस्तान को इस हवाले से मदऊ किया गया और ना ही पाकिस्तान के किसी आलिम दीन या पाकिस्तान के किसी सियासतदान को इनवाइट किया गया कि वो उनकी इन खुशियों के अंदर आकर शरीक हों और दुनिया को बताएं कि कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात कितने अच्छे और कितने मजबूत हैं। यकीन जानिए अगर इमरान खान की हुकूमत होती तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत के बहुत सारे लोग कतर में मेहमान बनकर पहुंच चुके होते, कतर वाले उन्हें इज्जत दे रहे होते और पूरी दुनिया को मालूम पड़ रहा होता कि कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इन दोनों ममालिक के जितने भी सियासतदान हैं वो अब इकट्ठे हो चुके हैं। मगर कतर वालों को बड़ी अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर इमरान खान पाकिस्तान में नहीं है तो इसका साफ मतलब ये है कि फिर पाकिस्तान की सियासत के अंदर इस वक्त जो भी सबसे कामयाब है वो सबसे बड़ा करप्ट होगा, क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से पूरी दुनिया को इस बात का अच्छी तरह से मालूम है कि पाकिस्तान में आज तक उसी की ही हुकूमत बनती आई है कि जो इस हुकूमत को बनाने के लिए पैसा पानी की तरह बहाता था या बड़े बड़े लोगों को खरीद लेता था। मगर इमरान खान के आने के बाद हालात तब्दील हुए और उन हालात ने पूरी दुनिया को ये बात बताने में कामयाबी भी हासिल की कि इमरान खान इस मुल्क की आवाम का सबसे सच्चा और सबसे पसंदीदा लीडर बनकर आया है। और यही वजह है कि कतर समेत बहुत सारे ममालिक पाकिस्तान के करीब होना शुरू हो गए थे। मगर फिर अमरीकी साजिश के नतीजे में पाकिस्तान से इमरान खान की हुकूमत को जब खत्म किया गया तो इसके असरात पूरी दुनिया के ऊपर पड़े और पूरी दुनिया के वो ममालिक जो पाकिस्तान के करीब आना चाह रहे थे वो पाकिस्तान से दूर हटते चले गए। कतर वालों को भी पता है कि हमारी मौजूदा हुकूमत किस तरह एक साजिश के जरिए लाई गई है और उन्हें यह भी अच्छी तरह अंदाजा है कि अगर हम इनके साथ ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो ये अमेरिका के पिट्ठू और गुलाम हैं और उसके नतीजे में फिर ये हमारे साथ अमेरिका की बातें करेंगे और हमें अमेरिका के करीब करने की कोशिश करेंगे। हालांकि इसी वर्ल्ड कप के हवाले से ही कतर ने अमेरिका को भी बदतरीन शिकस्त दी है, जो इस बात पर रहा था कि कतर के अंदर इस्लामी तरीके
तरीके से वर्ल्ड कप ना करवाया जाए, बल्कि यहाँ पर फहाशी के अड्डे खोले जाएं, जहाँ पर अय्याशी के लिए तमाम सहूलियात दस्तयाब की जाएं, जहाँ पर आने वालों को मुकम्मल आज़ादी दी जाए, वो सड़कों के ऊपर जो मर्जी हरकत करना चाहें करें, जहाँ पर ट्रांसजेंडर के हवाले से उन्हें कोई रोकने वाला ना हो। और ऐसी बहुत सारी बातें थी जो अमेरिका करवाना चाहता था, मगर कतर की हुकूमत ने इस्लामी तालीमात को सामने रखकर उन सारी चीज़ों और शराइत को रिजेक्ट कर दिया और साफ लफ्जों में कहा कि अगर कोई कतर आना चाहे और मैच देखना चाहे तो सत बिस्मिल्लाह, तो बेशक ना आए। और कतर वालों की यही मेहनत उस वक्त डूब जाती जब कतर वाले पाकिस्तान के एक करप्ट वजीर आजम को, या पाकिस्तान के अंदर जो सबसे ज्यादा बड़ा सियासतदान और सबसे ज्यादा बड़ा आलिम दीन समझा और माना जाता रहा है, यानी मौलाना फजलुर रहमान, अगर उसे बुलाते तो फिर कतर की सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता। क्योंकि इन लोगों को न सिर्फ पाकिस्तानी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर भी इनके हवाले से तमाम तर हकाइक लोगों के सामने आए हुए हैं। और हर बंदा जानता है कि पाकिस्तान को लूट खसूट कर खाने वाले और कोई नहीं, बल्कि यही लोग हैं कि जो पिछले 40 साल से पाकिस्तान के साथ निहायत ज्यादती करते आ रहे हैं। इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान के जो हालात बेहतर हो रहे थे और कतर के साथ जो ताल्लुकात में बेहतरी आ रही थी, वो भी अब खत्म हो चुकी है। और पाकिस्तान के हवाले से किसी के जहन में भी ये बात नहीं आई कि कतर में होने वाले वर्ल्ड कप को पाकिस्तान के साथ अटैच किया जाए, पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत को फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो कतर में आकर मैच देखें, एंजॉय करें और कतर और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हों। मगर कतर ने पाकिस्तान को छोड़कर पूरी दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में ही अपनी आफियत और अपनी कामयाबी जानी है, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि दुनिया भर के जितने भी ममालिक हैं, उन ममालिक के अंदर जो भी सियासतदान या उलमा कराम हैं, वो अपने काम से इंतहाई मुखलिस हैं और उनकी इन मुखलिसी की वजह से लोग भी उन्हें पसंद करते हैं। जबकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के अलावा ना ही लोग किसी सियासतदान को पसंद करते हैं, ना ही किसी मजहबी रहनुमा को, क्योंकि लोगों को इनके बारे में बहुत अच्छी तरह पता है और शायद कतर को भी पता चल चुका है। और यही वजह है कि कतर ने इनको बुलाने की जहमत तक गवारा नहीं की है।